नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके हैकर ब्लॉग पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ में है अंकुर शर्मा जी और ये बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड है इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के। मैं स्वागत करता हूं सर आपको हमारे स्टूडियो के अंदर, आपके घर के आपके स्टूडियो के अंदर। और अंकुर जी हमारे साथ में है। आज हम इनसे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो शायद आप जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं शायद वो जानते नहीं होंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हैं तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है ये एक नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन है, जो है साइबर इंश्योरेंस। बिल्कुल नया टर्म, मतलब बहुत सारे सुना अपन ने, कार इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, फलान का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर ये जो साइबर इंश्योरेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। सर पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करा हुआ है आपने इस फील्ड के। बिल्कुल तपन, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मैं आई एम इनटू द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, and from last 20 years my profession has been into marketing and distribution. I worked in various sectors, like into retail, Yes. into telecom, media. Yes. And now I am into insurance. Okay. From almost last 4-5 years I am actually looking after the distribution of insurance products. Okay. Which includes all kinds of insurance. You name it, like health insurance, life insurance. इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, Yes. जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर सकते हैं। Yes. आज जो पॉडकास्ट में आप जो सब्जेक्ट और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, Yes. वो एक पार्ट ऑफ Insurance. इंश्योरेंस है, जो कि एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है Yeah. इंश्योरेंस। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट विद almost 20 years of experience into distribution, Okay. I'm here with you Okay. and Great. discussing on insurance, On and insurance. specific what you साइबर इंश्योरेंस। yes, तो ये बहुत नया टॉपिक है और ना शायद आपको पता भी नहीं होगा, आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कौन हमारी हेल्प करेगा, क्या ये भी कवर होता है कहीं ना कहीं, ये सब चीजें आज जानेंगे सर के साथ में हम लोग। तो पहले आप मुझे ये बताइए, थोड़ा क्लियर करिए कि ये साइबर इंश्योरेंस क्या है। बिल्कुल तपन, आजकल हम लोग प्रैक्टिकली एवरीवन इज लिविंग लाइफ ओवर इंटरनेट। यस। इंटरनेट हमारे जीवन में इस तरीके से घुसा हुआ है कि मतलब आई थिंक मैक्सिमम टाइम हमारा या तो मोबाइल पे इंटरनेट करने में निकलता है, या हम अपने लैपटॉप पे हैं, टीवी पे भी आजकल तो स्मार्ट टीवी हो गए, वो भी इंटरनेट ओरिएंटेड हैं। सो इतना इंटरनेट टाइम हमारा बढ़ चुका है। Yes. इसके साथ साथ एक चीज़ और बड़ी है जो हम लोग एक्चुअली बहुत देर में रियलाइज़ करते हैं। जब हम इंटरनेट पे बैठते हैं, अपने लिए काम करते हैं, हम अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत इजीली इंटरनेट पे छोड़ रहे हैं। कहीं पर भी वेबसाइट पे जाते हैं या मोबाइल पे जाते हैं, कभी भी कोई आपका नाम, मोबाइल नंबर, या यहाँ तक कि आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड इतनी आसानी से हम दे जाते हैं वेबसाइट पे लोगों को। दैट मेक्स यू सो वल्नरेबल ऑन टू साइबर अटैक्स। आपका सारा इंफॉर्मेशन, आप इंटरनेट पे बैठे हैं, आपको पता नहीं है आपने कितनी कितनी चीजें कहाँ कहाँ अपना नाम, नंबर दे रखा है। ये चीज हम तब तक रियलाइज नहीं करते जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं घट जाए, कोई फ्रॉड नहीं हो जाए जो इससे, और तब तक फिर वो बात बहुत लेट हो चुकी होती है, क्योंकि उससे जो इमर्जिंग लॉसेस हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आपको डेटा ब्रीच हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, आपको हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपको सू कर दे कि किसी और दूसरे का नुकसान हो जाए आपकी वजह से। सो इतनी सब चीज़ें हैं। ये जो बढ़ता हुआ समय है, जो ये टाइम है, ये ऑल द मोर इस सब्जेक्ट को साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस दर्शाता है। तो मतलब अगर मैं कहूँ इस चीज के कि तो भाई टारगेट ऑफ ऑडियंस क्या होनी चाहिए साइबर इंश्योरेंस की, मतलब किस टाइप के लोग जो खरीदने चाहिए, कोई कंपनी खरीदे, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल खरीदे, क्या होगा इसका? नहीं, बिल्कुल तपन, ये इंश्योरेंस, ये कोई भी वो आदमी जो आज इंटरनेट यूजर है, जो इस रिस्क के अंडर है कि हो सकता है उसका किसी भी तरीके से उसका डेटा थेफ्ट हो जाए, डेटा लॉस हो जाए, तो कोई भी ले सकता है, कोई इंडिविजुअल भी ले सकता है, कॉर्पोरेट भी ले सकता है, फैमिली भी ले सकती है। आजकल फैमिलीज भी कवर करते हैं अपन इसके अंदर। बिल्कुल सो हस्बैंड वाइफ वगैरह हो गया इसका। बिल्कुल, एक है पर्सनल साइबर रिस्क कवर्स, एक है कॉर्पोरेट साइबर रिस्क कवर। मतलब सोशल मीडिया के फ्रॉड वगैरह भी अपन इसमें कवर कर लेते हैं मेरे साथ। बिल्कुल, सोशल मीडिया के फ्रॉड तो बहुत ही एविडेंट हैं। आपने भी कभी कभी सुना होगा, जैसे हमने भी देखा था फेसबुक के ऊपर, कि किसी ने बोला, किसी के नाम से किसी ने मैसेज कर दिया किसी के नाम से कि मेरे अकाउंट में जरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना,
और आपने तो ये सोच के कि हाँ भाई ये तो मेरा जाना पहचाना जाना आदमी, पहचाना। आपने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख। शर्मा जी अब वो सुनते गया, हो, मैसेज डालो। बस डालो, आप करिए, आपने तो कर दिया, आपने सही दिया, बात। आपने फिर बात की कि भाई आपने मेरे को बोला डालने के लिए 1 हाँ लाख हाँ रुपए, हाँ, आपने बोला नहीं मैंने तो आपको कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा। फिर वो एक लंबा प्रोसेस फिर वो एक चलता है। लंबा प्रोसेस होगा, फिर आपका एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो आप 1 लाख रुपए दीजिए, आपने मैसेज किया था, आप सही है, बोलोगे नहीं नहीं मैंने नहीं किया। मैंने तो नहीं किया। तो ये इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे जो आजकल आइडेंटिटी थेफ्ट हो थेफ्ट रहे होते हैं हैं, बिल्कुल। आपके नाम नंबरों से इधर उधर मैसेज करके कोई भी आपके आपका क्या कहते हैं एक फेक प्रोफाइल बना फेक के। प्रोफाइल बना के हैक करके आपको रिप्रेजेंट करके कुछ भी किसी का लॉस करा सकते। तो सर मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, मतलब मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ना, अगर जैसे अभी आपने मतलब इंश्योरेंस वाले कंपनीज जो है वो इस सेक्टर के अंदर आ रही है, साइबर इंश्योरेंस हो रहा है, तो मतलब इसको ये अपन कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी करियर जो है वो बूम कर रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल तपन, साइबर सिक्योरिटी साइबर इटसेल्फ में एक बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है, यस इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। यस। साइबर इंश्योरेंस इज अगेन अ प्रोटेक्शन, ओके। रिस्क असेसमेंट, रिस्क प्रोटेक्शन फील्ड। यस सो उस वे में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इमर्जिंग है, यस। और आगे ये और भी इमर्ज इसलिए करेगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम जैसे अभी सुन रहे हैं फेसबुक, गूगल और ये सब एक नया मेटावर्स की बना बातें रहे। चल रही हैं, यस मेटा के ऊपर काम चल रहा है, यस। जहाँ पर आप एक डिजिटल आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो सकती है। आप क्रिएट करोगे अपनी, और आपका डिजिटल ट्विन की तरीके से मेटावर्स में इतना होगा। तो ये जो कंजम्पशन है यस इंटरनेट का, इसका वर्चुअल रियलिटी आएगा, ये सब ये बहुत बढ़ने ही वाला है। ओके। जब इतना डिजिटल और इतना साइबर बढ़ेगा तो तो ये साइबर क्राइम्स भी बढ़ेंगे, यस, तो साइबर क्राइम्स बढ़ेंगे तो साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, साइबर सिक्योरिटी बढ़े। सिक्योरिटी बढ़ेगी, लॉसेस बढ़ेंगे, ब्रीचेस बढ़ेंगे तो इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो यस। ये साइबर का ये एक साथ ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स जो हैं हाँ, टुगेदर फ्यूल करेंगे चीजों को। तो इस एरिया में करियर एक बहुत ही ब्राइट बहुत अच्छा करियर होना ब्राइट है। चाहिए। तो मतलब जो सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं हमारे अभी इस वीडियो को, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी करियर चूज करते हो तो नेक्स्ट 4 से 5 सालों के अंदर आपका बहुत अच्छा एक करियर बनने वाला है। सो आप इसको कर सकते हैं चूज। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से जो है, उसके बाद फिर रिद्धि आपका इंटरव्यू लेगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि ना, साइबर क्राइम अगर लेट सपोज मेरे साथ में हो गया, तो क्या ये साइबर इंश्योरेंस तब अगर मैं लेता हूँ तो क्या मेरे लिए यूजफुल रहेगा? नहीं तपन, हाँ। जी देखिए, क्राइम हो गया उसके बाद आप कवर इंश्योरेंस कवर, ले रहे हाँ हैं। कि मेरा लॉस हो गया मेरे को पैसे, ऐसे कौन करेगा? ये तो वही बात हो गई कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पास प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है बीमारी है। और आप बोल रहे हैं मैं, मेरे को दे दो कहीं मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाऊँ। सही बात तो है। उस वे में ये जरूरी है ये समझना यस। कि कुछ होने के बाद बहुत लेट हो बहुत जाता है, लेट हो आपके जाता है। साथ क्राइम हो चुका है, आपका यस लॉस हो चुका है। आप, यस। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आई थिंक तो कहीं मैंने पढ़ा था 2011 में हाँ। सोनी प्ले स्टेशन के साथ ऐसा हुआ था हम्म। कॉर्पोरेट में, बहुत बड़ा एक हैकिंग और डेटा लॉस हुआ था उनका। यस तो कैसी उसमें उन्होंने कोर्ट केस चला था साइबर के ऊपर, जिनमें उनको बहुत ही मेगा लॉसेस हुए थे उनके डेटा ब्रीच के ऊपर। यस। तो कोर्ट में भी दे वर नॉट एबल टू prove much and get out much losses from through the court itself। तो ओके। कहने का मतलब है कि why to wait for some loss to happen। मतलब पहले ही आप कर ये लो, आप पहले सिक्योर। आप लेके रखिए कि एक यस एनुअल कवर होता है, यस 12 महीने का आपको कवर एक बार में मिलता है। यस। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, जस्ट लाइक आप अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं आज, आप फिटनेस फ्रीक हैं, उसी तरीके से आप अपनी साइबर लाइफ, साइबर लाइफ को अपनी भी। डिजिटल लाइफ को भी आप प्रोटेक्ट करके रखें। जी। तो ये पहले से लें, होने के बाद नहीं होले मिलेगा। के नाम। सो लाइक अभी आपसे जाना कि साइबर इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है एंड इसके क्या हम स्टूडेंट्स के लिए या हम कंपनीज के लिए क्या फ़ायदे रख सकते हैं। सो एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स ये व्यू कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी कंपनीज खोलना चाहते हैं। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए साइबर इंश्योरेंस स्पेशली कॉर्पोरेट लेवल पे क्या हेल्पफुल रह सकता है? बिल्कुल रिद्धि, जो रिस्क एक इंडिविजुअल को होता है डेटा ब्रीच में, डेटा लॉस में, वो ही कॉर्पोरेट लेवल पे वो मैनीफोल्ड हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता मतलब है। कॉर्पोरेट लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, लाइबिलिटीज आपकी ज़्यादा हैं, स्टेक्स ज़्यादा हाई हैं, वहाँ डेटा लॉसेस ब्रीचेस आर वेरी इन ह्यूज नंबर। तो वहाँ उस केस में कॉर्पोरेट साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं। उस केस में जैसे ये पहले रिस्क असेस करना पड़ता है कि क्या है रिस्क, का एक एस्टिमेट होता है। हर एक कॉर्पोरेट के अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग उनके डेटा पॉलिसीज़ हैं। तो जैसे आप जैसे कंसल्टेंट हैं, उनके थ्रू वो ये एक साइबर रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई क्या पोटेंशियल लॉस हो सकता है। देन फिर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैठ के
म्यूचुअली वो एक रिस्क अंडरराइट कर सकती हैं उन कंपनीज के लिए, और कॉर्पोरेट का रिस्क प्रोटेक्शन साइबर में हो सकता है। सो जितना मैंने अभी तक जाना साइबर इंश्योरेंस के बारे में, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फायदे की लग रही है, राइट? तो आप मुझे थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करें कि अगर मैं एज एन कंपनी मुझे चाहिए साइबर इंश्योरेंस, तो क्या प्रोसेस रहेगा इस चीज़ का? तो प्रोसेस नॉर्मली ये है कि आप इंश्योरर आइडेंटिफाई कीजिए। आप आजकल कई कंपनीज़ हैं जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं। उसमें आप आजकल ये इंश्योरेंस ऑनलाइन भी अवेलेबल है वेबसाइट्स पे इंश्योरेंस कंपनीज़ के। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कोई जाने पहचाने नॉलेजेबल इंसान जो इस बारे में नॉलेज रखता है उसी के थ्रू लें। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि एक प्रॉपर रिस्क आप अगर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे लिए कितना कवर ईजी। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आप 20 ऐसे तो कवर जो हैं और 25,000 रुपये से एक्चुअल में लेके मार्केट में काफी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती रहती है। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। अलग अलग नेचर ऑफ साइबर रिस्क भी अलग तो अलग है। किस तरीके से प्रिडिक्ट करें इस चीज को, मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये चीज एक्चुअल में हमारे लिए फायदे की है, बट ये राइट सोर्स है हमारे लिए? तो यही मैंने आपको बोला कि जो इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप ब्रोकिंग हाउसेस से बात कर सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस कंपनी जैसे आई एम इनटू ब्रोकिंग, सो प्लस साइबर कंसल्टेंट जैसे आप जैसे लोग, और प्रॉपर सोर्स ये है कि आप एक रजिस्टर्ड IRDA ब्रोकर या एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही लें जो नोन ब्रांड है। ठीक है, ऑनलाइन भी लिया जा सकता है और थ्रू किसी चैनल पार्टनर के थ्रू भी लिया जा सकता है। ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारी कंपनी एक गवर्नमेंट स्टार्टअप कंपनी से जुड़ी हुई है। सो उनके उन व्यूअर्स के लिए मेरा आपका क्वेश्चन है एक, कि जो मिनिमम प्रीमियम होता है वो क्या होता है? मींस क्योंकि जैसे अभी कोई स्टार्टअप कंपनीज है तो वो ज्यादा पे आउट नहीं कर सकती, तो उनके लिए हम कैसे इंश्योरेंस में हेल्प कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, कंपनीज अब अगर मैं आपको बोलूँ तो एक इंडिविजुअल साइबर इंश्योरेंस कवर हम्म, 25,000 रुपीज़ का लिमिट के साथ भी आ जाता है, विच कुड बी एज लो एज, मतलब आप समझिए कि साल के अंदर 500 रुपये के अंदर भी आप अपना कवरेज ले सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि सम इंश्योर्ड कितना लेना है। 500 रुपये का मतलब 2 रुपये पर डे से भी कम कि उसमें आप अपने को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, साइबर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन क्या सम इंश्योर्ड है, क्योंकि अलग अलग सम इंश्योर्ड पे अलग अलग लिमिट ऑफ लाइबिलिटी पे अलग अलग प्रीमियम होता है। बट लोएस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मतलब आप एक 25,000 रुपीज़ का कवर 7 रुपी पर मंथ के बेसिस पे भी ले सकते हैं उस पे। तो उस ठीक तरीके है। से इट्स अ, और कॉर्पोरेट कवर्स जो हैं वो अप टू 5 करोड़ भी जाते हैं, हम्म, 10 करोड़ भी जाते हैं, तो डिपेंड करता बेसिकली है। स्टार्टअप्स के लिए हम लोग 7 रुपी पे भी वर्क कर सकते हैं? स्टार्टअप के लिए मैं नहीं कहूँगा कि एकदम 7 रुपी पे कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि वो रिस्क असेसमेंट के ऊपर बात है। मैंने एक इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया कि मतलब 500 रुपये, 200 रुपये पर ईयर में आप कर सकते हैं। बट स्टार्टअप्स के लिए एक पैकेजेस हैं जो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म्स के थ्रू आपको पता चल सकता है। बट मैं अगेन यही कहूँगा कि पहले एक रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, एक एस्टिमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। सम इंश्योर्ड के बेसिस पे ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कोटेशंस देती हैं। उन ठीक है, कोटेशंस के बेस पे प्रीमियम होता है और वो लोएस्ट टू हाईएस्ट डिपेंड अपॉन सम इंश्योर्ड जाता है। ठीक है। तो सर ये सब चीज मैंने आपसे जान ली, मैंने और तपन ने आपसे ये सारा पूरा साइबर इंश्योरेंस का प्रोसेस भी जान लिया, कॉर्पोरेट कंपनीज और एक एज एन इंडिविजुअल के लिए भी जान लिया। अब कुछ 2 लाइन में आप थोड़ा मुझे बताएं कि सब्सक्राइबर्स क्या हेल्प ले सकते हैं आपसे इस चीज के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। और इसके अंदर अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ब्राइट करियर है। इसके अंदर ज़रूर ये एक फ्यूचर करियर में से एक करियर है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर सिक्योरिटी बहुत एक नोबल प्रोफेशन भी है। मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम्स, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप लोगों को सिक्योर कर रहे हैं। सो आई थिंक इससे ज़्यादा हाई और कौन से प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ आपको नॉट जस्ट एक करियर बेनिफिट बट आपका इंडिविजुअल जो एक एडवेंचरस
मी हैं वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, अपना पैशन इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी आप ज़रूर कीजिए। साइबर इंश्योरेंस के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा और डिटेल चाहिए या कुछ, डेफिनेटली आई एम अवेलेबल थ्रू यू, आपके थ्रू इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस अगर किसी को चाहिए और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, डिटेल्स चाहिए, आई एम ओके टू शेयर विद देम थ्रू यू गाइज। सो that's how I want to sum up कि I Yeah. think it's a career wise, I think new generation should really go for it. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड आज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जान के, क्योंकि स्पेसिफिकली हमारा जो चैनल है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताता है एंड आज हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में, अगर आप अपना करियर अपग्रेड करना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you. Namaste.